शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। अभी एक पलटू बाबू नीतीश कुमार जी, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। इंडिया की राजनीति में एक ऐसा नेता जिसे समझना आसान नहीं और जिसे अंडर एस्टिमेट करना पूरी तरह से भूल है। एक ऐसा आदमी जो जब भी हारता हुआ लगता है उसी पल खेल उल्ट देता है, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए और अंत में 2025 में वो ट्विस्ट जिसे देखकर पॉलिटिकल एनालिसिस भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि 2025 का वो चुनाव जहां नीतीश कुमार को हारने वाला नेता माना जा रहा था, वहीं नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर उन्होंने 85 सीट जीतकर पूरे इलेक्शन नैरेटिव को ही बदल दिया। क्वेश्चन ये है कि ये आदमी कौन है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वाकई में ये राजनीति का पलटू राम है या फिर एक ऐसा मास्टर चेस प्लेयर है जिसकी चालें बाकी लोग समझ नहीं पाते। आज हम नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर के बारे में समझेंगे, जानेंगे जन्म से लेकर 2025 की चौंकाने वाले कमबैक तक। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। मिडिल क्लास के कुर्मी परिवार में जन्मे, पिता कंपाउंडर थे और मां गृहिणी। शुरू से ही नीतीश कुमार शांत स्वभाव के थे, लेकिन पढ़ाई स्ट्रॉन्ग यानी इंजीनियरिंग की बीएससी डिग्री ली और फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगे। पॉलिटिकल स्पार्क उनके कॉलेज डे में ही दिख गया था। जेपी मूवमेंट ने उन्हें इंस्पायर किया। लालू यादव के साथ भी उसी मूवमेंट में खड़े थे, लेकिन बाद में दोनों सबसे बड़े पॉलिटिकल रिवाल्स भी बन चुके थे। 1977 में पहली बार चुनाव लड़कर नीतीश कुमार हार गए, लेकिन 1985 में पहली बार एमएलए बने और विधानसभा पहुंचे। 1990 में लालू के राज में उन्होंने खुद को एक शार्प, क्यूट और कैलकुलेटिव नेता की इमेज में तैयार किया। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कभी शोर नहीं, सिर्फ लॉजिक और नंबर्स। पावर की इक्वेशन उन्हें खेल की तरह समझ आते थे। 1998-99 में वाजपेयी सरकार में मंत्री बने। रेलवे मिनिस्ट्री के रूप में उन्हें आज भी एक एफिशिएंट मिनिस्टर माना जाता है। उनके समय में रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट कार्ड इम्प्रूव हुआ, बजट में भी रिफॉर्म्स आए, लेकिन असली राज 2005 में आया, जब बिहार विकास की जगह जंगल राज का प्रतीक बन चुका था। क्राइम, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन सब रिकॉर्ड लेवल पर था। तब बिहार ने नीतीश कुमार को एक मौका दिया। उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर लालू राबरी सरकार को उठाया और बिहार के सीएम बने। बिहार ने 2005 को नीतीश कुमार को सिर्फ सीएम नहीं चुना, उन्होंने बिहार की नई उम्मीद चुनी थी और नीतीश ने ये उम्मीद जिंदा रखी। 2005 से लेकर 2010 का दौर लॉ ऑर्डर में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट देखा गया। किडनैपिंग केस डाउन, रोड कंस्ट्रक्शन स्पीड अप, नई स्कूल से टीचर्स की भर्ती, महिलाओं के लिए पंचायत में 50% रिजर्वेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट का मॉडल उन्होंने बिहार में शुरू किया, जो बाद में कई राज्यों ने फॉलो किया। इसलिए मीडिया ने उन्हें नाम दिया सुशासन का बाबू। लेकिन 2013 में एक बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया। नरेंद्र मोदी को जो बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट बनाया गया, नीतीश कुमार को ये डिसीजन पसंद नहीं आया। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। उन्होंने 17 साल पुराना एनडीए अलायंस को तोड़ दिया। 17 इयर्स पार्टनरशिप खत्म। नीतीश ने कहा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, लेकिन क्रिटिसिस्ट बोले ईगो क्लैश विद मोदी, और यही नीतीश की पलटू इमेज की शुरुआत थी। 2015 के चुनाव आए, नीतीश ने अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के साथ हाथ मिलाया और महागठबंधन बना। उसी अलायंस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया और नीतीश फिर से सीएम बने। लेकिन मुश्किलें शुरू हुई करप्शन चार्जेस से। 2017 में नीतीश ने अचानक इस्तीफा दे दिया। अगले ही दिन बीजेपी से हाथ मिला लिया। लालू से बीजेपी, बीजेपी से लालू, फिर लालू से बीजेपी, और इस पलटवार के बाद नीतीश पर पलटू राम का टैग ऑफिशियली चिपक गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2022 आते आते बीजेपी और नीतीश में फिर से टकराव शुरू हुआ। जेडीयू टूटने लगी और नीतीश ने फिर से पलटी मारी, बीजेपी छोड़ दी, फिर से महागठबंधन में गए। तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया। कहानी एक थ्रिलर जैसी लगने लगी थी। कोई समझ नहीं आ रहा था कि नीतीश कुमार किसके साथ है और क्यों। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का बड़ा फायदा नहीं हुआ। बिहार में जेडीयू की हालत कमजोर हो रही थी। ग्राउंड रिपोर्ट साफ कह रही थी 2025 में नीतीश हार जाएंगे। पॉलिटिकल एनालिसिस बोल रहे थे गेम ओवर, नीतीश कुमार खत्म। लेकिन नीतीश कुमार को पॉलिटिकल मैथ कोई सिखा नहीं सकता। 2025 के ठीक पहले इन्होंने फिर से एक बार पलटी मारी।
महागठबंधन छोड़ा, फिर से बीजेपी के साथ जुड़ गए। यही मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन में जहाँ जेडीयू का अंदाजा था 20-25 सीट आएगी, वही एनडीए वेव और मोदी फैक्टर के साथ नीतीश कुमार ने ऐसा कमबैक किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। फाइनल रिजल्ट में जेडीयू ने 85 सीटें जीती और एंटी इनकम्बेंसी को उल्ट दिया।